हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीट बी की क्लास लेकर आए हैं और कुछ प्रश्न करेंगे। और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग सपोर्ट करें, जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन हो। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन, मानव आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं तो यह विलियम वुंट माने जाते हैं। यह विलियम वुंट माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। और वाटसन ये व्यवहारवादी के जनक हैं। और इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। आज का दूसरा क्वेश्चन, ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम या वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि, ईगो सिंटोनिक। तो आपको बता दें, ईगो का मतलब होता है अहंकार और लिबिडो का अर्थ होता है लिबिडो का अर्थ होता है यौन वासना, जिससे यौन वासना का मतलब होता है जो अपने से सिर्फ प्रेम करे, अहंकार घमंड करे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सिर्फ अपने से प्रेम, आत्म प्रेम। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। तो नेक्स्ट चलते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, E.H. एरिक्सन के अनुसार मानव लैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो यह मानव लैंगिक कितनी अवस्थाएं हैं? 8, 6, 7, 9। तो कितनी अवस्थाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। तो एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं दी हैं। इसमें विश्वास अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध, परीक्षण बनाम हीन भावना, परिश्रम बनाम हीन भावना, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आत्मीयता और अलगाव, उत्पादकता और स्थिरता, संपूर्णता या निराशा। ये 8 अवस्थाएं बताए हैं एरिक्सन ने। तो नेक्स्ट चलते हैं, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कैसा बालक होगा? बुद्धि लब्धि तो यह सामान्य बुद्धि लब्धि का बालक होगा। प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट, प्रतिभाशाली नहीं, सामान्य बुद्धि का बालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शिक्षण विधि तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधि तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। किसका अंतर होता है? प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का, पाठ्य वस्तु का। तो आप बताएं किसमें होता है? तो आप तो सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, उद्देश्यों का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो सुपर ईगो का विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो यह किस में होता है? यह अव्यक्त अवस्था में होता है। यह सुपर ईगो ने सिगमंड फ्रायड ने 3 अवस्था बताए हैं, ईड, ईदम, ईगो। ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में होता है? तो यह अव्यक्त अवस्था में होता है। सुपर ईगो किस सिगमंड फ्रायड ने दिया है। सिगमंड फ्रायड ने दिया है। इसमें चेतन, अचेतन और पराम ये होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए? तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
फ्राइड के अनुसार, ये फ्राइड है, फ्राइड के अनुसार और असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता है? तो क्या होता है इसमें? प्रतिमान, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा होगा? तो आंशिक दमन होता है असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? किस संप्रदाय ने? गेस्टाल्टवाद ने दी, संरचनावाद ने दी, मनोविश्लेषणवाद ने, व्यवहारवाद ने दी। तो किसने दी? तो यह मनोविश्लेषणवाद ने दिया, मनोविश्लेषणवाद ने दिया। तो और इसमें बता दें व्यवहारवाद है, वाटसन है, वाटसन। गेस्टाल्टवादी कोहलर है, कोहलर। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। मनोविश्लेषणवाद ने दिया। मनोविश्लेषणवाद के जनक है मनोविश्लेषणवाद, मनोलैंगिक मनोविश्लेषणवाद। नेक्स्ट चलते हैं। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो कौन सी सबसे अच्छी विधि है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय बुद्धि, सांख्यिकी बुद्धि। तो कौन सी बुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें विकासीय बुद्धि सबसे अच्छी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो किसमें प्रदान की जाती है? निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा प्रदान की जाती है तो यह निश्चित स्थान पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विविधताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा होगा? उपरोक्त सभी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गार्डनर में 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें स्थानीय बुद्धि कौन है? बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। तो इसमें कौन सा बुद्धि नहीं दिए थे? तो इसमें भावात्मक बुद्धि ये गार्डनर ने नहीं दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक बच्चे की मासिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होगी। तो आपको बता दें आप कैसे निकालेंगे। एक बच्चे की मासिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है। तो फार्मूला होता है MA/CA × 100। तो निकालेंगे कितना होगा? मासिक आयु 5/CA वास्तविक 4 × 100 कितना हो जाएगा? इससे कटेगा 4 से तो कितना 25 बार में कटेगा और कितना हो जाएगा? 125 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? तो यह पेस्टोलॉजी ने कहा। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किसी विधि की विशेषता है। तो किस विधि की विशेषता है? कैसे? प्रयोगात्मक निरीक्षण करके, गाथा वर्ण करके, चरित्र लेखन करके, या हम निरीक्षण करके उसकी मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन
कौन किया था? वाल्फ ने, टाइडमैन ने, वुल्फ ने, टीचनर ने। तो कौन किया था? तो यह वाल्फ ने किया था शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो बताइए। सामाजिक का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का, भौतिकता का। तो इसमें कौन सा होता है? तो यह इसमें सामाजिकता का विकास होता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? तो कौन सी विधि है? अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक विधि, जीवन इतिहास। तो कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर सी इसमें प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि प्रयोगात्मक विधि। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? वाटसन है, जीन पियाजे, कोहलर, कोफका, कोई नहीं। तो आपको बता दें, वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं, कोहलर गेस्टाल्टवाद के जनक हैं कोहलर, कोफका। तो बच्चा इसमें जीन पियाजे यह संज्ञानवादी हैं। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन कौन किया? जेबी वाटसन, वुंड, स्काउट, स्किनर। किसने किया? तो जेबी वाटसन ने किया, जो व्यवहारवाद के जनक है और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, तो कैसा? यह धनात्मक, शून्यात्मक स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण में कौन सा स्थानांतरण होता है? तो धनात्मक स्थानांतरण होता है। वह साइकिल से और गाड़ी चलाने सीख गया, स्कूटर चलाने सीख गया, तो यह हमारा धनात्मक स्थानांतरण होगा। अतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन माने जाते हैं। अतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कौन माने जाते हैं? तो ये हमारे वुंट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव या तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा है? तो यह स्टेनले हॉल ने कहा है। किसने कहा है? थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। उक्त कथन किसने दिया है? टीचनर ने, स्काउट ने, मैकडूगल ने, स्किनर ने। तो यह किसने दिया है? तो यह अपनी अंतर आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, तो यह टीचनर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि प्रकार है? कौन सी विधि? व्यक्तिनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी विधि। तो कौन सी विधि है? आपको बता दें, टीएटी परीक्षण कौन दिया है? मॉर्गन एंड मुरे ने दिया है। और CAT कौन दिया? ये बैलक ने दिया है। कौन दिया है? CAT परीक्षण कौन दिया है? बैलक दिया है। तो TAT व्यक्ति परीक्षण की विधि है, कौन सी है? तो यह प्रक्षेपी विधि परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है? कहाँ स्थित है? फैजाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। हैदराबाद में स्थित है विकलांग संस्थान, मानसिक विकलांग संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में? कब हुई थी? तो यह 1916 में हुई थी। यह 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टॉलमैन का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह समर्थक सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोगात्मक व्यवहार का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो किस नाम से जाना जाता है? तो चिन्ह गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है। चिन्ह सार्थक चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सप्रयोग व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो उपरोक्त इसमें सब सही है। और टॉलमैन एक प्रयोजनवादी थे। टॉलमैन एक प्रयोजनवादी थे। टॉलमैन एक प्रयोजनवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो यह क्या कर रहा है? तो यह पढ़ने में अक्षमता डिस्लेक्सिया से, लेखन में अक्षमता डिस्ग्राफिया से, गणितीय अक्षमता डिस्प्रेक्सिया से, गणितीय समन्वय अक्षमता डिस्लेक्सिया से है। तो इसमें पढ़ने से हमारा क्या होगा? पढ़ने से अक्षमता डिस्लेक्सिया से, यहाँ पे गलत है, तो डिस्लेक्सिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश डैश द्वारा दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया? तो यह फ्रायड के द्वारा दिया गया। और बता दें, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया था। कबूतर पर प्रयोग किया था। नहीं, सॉरी, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपको बता दें, स्किनर एक व्यवहारवादी थे और सीखने का सिद्धांत दिया है। और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो आज के लिए, और पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप लोग इतना कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।